तो इसीलिए हमें अगर आत्माभिमानी स्थिति बनाने हैं तो सोमानों के अभ्यास करना है। नशा रहे, अलौकिक जीवन की नशा, मैं क्या बन रहा हूं, मुझे कौन मिला, स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मिला, ये अलौकिक जीवन की नशा, सतयुग की नशा, इष्ट बन रहा हो, पूजनीय बन रहा हो, यह भी नशा। जितना नशा और सोमान होंगे उतनी आपकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। दूसरी बात है, आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए जीवन में आने वाली सारा दिन की निगेटिव बातों को क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। जो भी कुछ होता है आपके कार्य व्यवहार में, या कोई अपमान करता है, निंदा करता है, गिलानी करता है, उन बातों के बारे में ज्यादा सोचे न, उसको पॉजिटिव ले ले, हल्का ले ले। जितना आप हल्का लेंगे उतना सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। जब उस बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको सकारात्मक चिंतन, यह जरूरी है। तीसरी बात है आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए, जब आप योग लगाने के लिए बैठेंगे उस समय आप योग जब बाबा से करते हैं, उस योग को आप विधि पूर्वक करें। जब आप योग को विधि पूर्वक करेंगे तब आपकी आत्मा की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी, और फिर सारा दिन आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था रहेगी। अगर आप योग लगाते हैं बैठ करके, अगर वो योग आपका ठीक नहीं होगा तो सारा दिन आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहेगी। कई बोलते हैं ना, मुझे कर्मों में मेरी आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उन्होंने जब योग लगाया था वो योग ठीक नहीं लगा था। जैसे कोई भी बैटरी होती है, उस बैटरी को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं? उस बैटरी को ला करके प्लग के पास रखते पहले तो, और प्लग के पास रखने से वो बैटरी चार्ज नहीं होती। रात भर रखो प्लग के पास, चार्ज हो जाएगी? नहीं। प्लग के पास रखने के साथ साथ उसके अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव जो तारे हैं वो प्लग में डाली जाते हैं, तब वो बिजली का करंट आता है और बैटरी क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह मुझे भी अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना है? बाबा के कमरे में आए हैं, क्लास हॉल में आ गए, मना बैटरी को लाकर के प्लग के पास रख दिया, और मन बुद्धि की तार परमधाम में बाबा के तरफ नहीं गई तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो मन और बुद्धि, पॉजिटिव और निगेटिव दो तारे हैं। बुद्धि है पॉजिटिव तार और मन है निगेटिव तार। ये दोनों तारों को क्या करना है? परमधाम में बाबा के ऊपर लगाना है। तब वो सर्वशक्तिवान का करंट आएगा, बैटरी चार्ज होगी और सारा दिन आपकी ज्योति जागृत रहेगी। अच्छा, चलो तारे तो प्लग में डाल दी, लेकिन उसका बटन ऑफ था, रात भर बटन ऑफ रहा, चालू ही नहीं किया, तो बैटरी चार्ज होगी? नहीं। इसी तरह योग लगाने के लिए बैठे, मन बुद्धि बाबा के तरफ लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ था, कुछ सोचा ही नहीं, ढ होकर बैठे बस। कुछ लगन की अगन, कुछ लगन के संकल्प, नशे के संकल्प, कुछ नहीं। नहीं तो कई भाई बहने होते हैं ना, बाबा कमरे में जाएंगे, बस चित्र को आधा घंटा तक देखते रहेंगे बस, फिर उठ के चले जाएंगे, कहेंगे योग किया? हाँ किया, कुछ भी नहीं सोचा। फिर कहते सारा दिन मेरी आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं, योग में इतना मजा आती नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब योग में बैठे थे तो स्मृति का स्विच चालू नहीं किया। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना है? स्मृति का स्विच चालू करना है, तब वो सर्वशक्तिवान का करंट आएगा और बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। अच्छा, स्विच तो चालू किया लेकिन तारों को डाल रहे निकाल रहे प्लग में, 1-2-4 घंटा यही काम कर रहे हैं, तो
तो बैटरी चार्ज हो जाएगी? नहीं। इसी तरह योग में बैठे हैं, कभी बाबा की तरफ बुद्धि लगा रहे, कहीं इधर उधर बाहर जा रहे, फिर बाबा की तरफ लगा रहे, फिर कहीं बाहर जा रहे। कैसी बाहर जाते? समझो कोई माता योग करने के लिए बैठे हैं या बाबा कमरे में बैठे हैं, शुरू करें मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर सोचेंगे अच्छा हो गया, याद आया मुझे किसी ने कैसेट मंगाई थी मधुबन के लिए घर लेके जाने के लिए, अच्छा हो गया पहले थोड़ा सा योग करके फिर कैसेट लेने के लिए जाएंगे, फिर शुरू करेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे तो वहां लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा सा किताब भी खरीद करना है, थोड़ी डायरी भी लेने हैं, स्टिकर भी लेने हैं, अच्छा हो गया याद आया, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे थोड़ा आज फ्री है, इतना ज्यादा सेवा नहीं, थोड़ा बाहर जाकर के थोड़ा सा खरीदारी भी करके आते हैं, ठीक है थोड़ा सा फिर मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे मेरे साथ जो माता जी आई उठ के गई तो नहीं, पीछे मुड़कर भी देख रहे, मना योग लगा रहे लेकिन बुद्धि कभी बाबा में जा रहे, कभी निकाल रहे, और फिर कहते हैं कि मेरी आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं, कैसी रहेगी? तो इसीलिए जब हम योग लगाने के लिए बैठते हैं तो क्या करना है, उस 1 घंटे में या आधा घंटे में जब भी बाबा के याद में बैठते तो स्मृति का स्विच चालू करके बैठो, तारों को बार बार डालो और निकालो नहीं, लेकिन जब भी योग में बैठते हैं क्या करना है, तारों को प्लग में डाल करके बैठना है, और जब आप योग करके उठेंगे तब आपकी वो ज्योति जागृत रहेगी और सारा दिन कर्मों में योग लगेगा, कोई अपमान करे निंदा करे कोई उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर सोल कॉन्शियस होना है, आत्माभिमानी बनना है, योग विधि से करना है। इसके साथ साथ अमृत वेला के योग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान, अगर अमृत वेला हम उठ करके अच्छी तरह योग करते हैं तो भी सारा दिन हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी विजनों का अभ्यास, कुछ दृश्यों का अभ्यास करें। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा जो हमने शुरू से लेकर के एक विजन का अभ्यास किया था, और इस विजन ने मुझे बहुत मदद की आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए। वो छोटा सा विजन आपको सुनाते हैं। देखो पहले लेसन में बाबा ने सुनाई, शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहां रखता है, उसको गैरेज में रखता है, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में चला जाता है। इसी तरह शरीर रूपी हमारी गाड़ी है, उसको सारा दिन घुमा करके सेवा करके रात को कहां रखो, उसको गैरेज में। गैरेज अर्थात बेड, ये शरीर का गैरेज क्या है, बेड। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में रखता है, उसके बाद क्या करता है, उसका जो कवर वगैरह ढक देता है, गाड़ी को लॉक करता है, नमस्ते करके अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें क्या करना है, सोने से पहले इस शरीर रूपी गाड़ी को बेड रूपी गैरेज में रखा, बेडशीट कंबल डाल दी, गाड़ी को नमस्ते किया, और मन बुद्धि से कहां जाऊं, अपने घर में। ड्राइवर का घर कहां है, परम धाम। और वहां जाकर के क्या करना है, जैसे ड्राइवर जाता है, मम्मी दरवाजा टक करता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, और उसके बाद समाचार सुना करके सो जाता है। तो इसी तरह वहां जाकर के समाचार सुनाना है, आज क्या क्या सेवा की। और उसके बाद जब तकिया पर सिर रखते हैं, समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रख रहे। और उसके बाद सवेरे उठेंगे, कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। फिर गुड मॉर्निंग करके बस रात को आकर के अव्यक्त वतन में या परमधाम में सोए हैं, तो बस वही नजारा आएगा सामने। सारा दिन क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो नीचे भूल गया, लेकिन आए कहां, अव्यक्त वतन में। बहुत अच्छा योग होगा। योग करने के बाद फिर मैं ड्राइवर, बाबा से बाय बाय करके फिर मैं ड्राइवर नीचे आ रहा हूं। तो सारा दिन क्या याद रहेगा, मैं ये स्थूल एक गाड़ी हूं और इस गाड़ी में मैं आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हूं। तो सारा दिन क्या करना है, उसी स्मृति में रहना है। और जैसे ड्राइवर क्या करता है, बीच बीच में यहां से सीधा गाड़ी को पुणे में या बॉम्बे में नहीं लेके जाता, बीच बीच में अपनी गाड़ी को खड़ी करता है, चाहे हाईवे पर, अगर घर होगा तो घर में जाकर चाय पानी पी के आता है, या कोई होटल में जाएगा
या ढाबे पर जाएगा। इसी तरह हमें बीच बीच में गाड़ी को खड़ी करना है, घर में होके आना है, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर नहीं याद आता तो मधुवन के वातावरण में आ जाओ मन बुद्धि से, वो नहीं तो ढाबा तो है सेंटर, मन बुद्धि से सेंटर के बाबा के कमरे में जाओ। तो ये गाड़ी का भी अगर एग्जाम्पल हम याद रखेंगे तो भी आत्माभिमानी बनेंगे। और जब गाड़ी चलाते रात के समय तो कैसे चलाते? रात के समय गाड़ी चलाते समय लाइट जला करके चलाते। इसी तरह हमें कहीं भी जाए, ये गाड़ी जाए, लेकिन क्या करना है? आत्मा की लाइट को ऑन करके चलना है। अगर लाइट बंद है और गाड़ी चल रही तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रोड छोड़ करके चली जाएगी। इसी तरह मेरी ये गाड़ी कलयुगी अज्ञान अंधेरे में चल रहे, यहां से किचन तक जा रहे तो लाइट ऑन किया, आत्माभिमानी बने चल रहे। जैसे सामने से कोई गाड़ी आते तो क्या करते? डिम्पर को मना लाइट को कम ज्यादा करते हैं, गाड़ी सामने से आ रही। इसी तरह कोई बहन या भाई सामने से आ रहा है, अपनी लाइट को पावरफुल बनाओ ताकि भाई मेरी गाड़ी आ रही, अर्थात सोल कॉन्शियस बनो। अगर ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तब भी हम आत्माभिमानी बन सकते हैं। दूसरा विजन, जैसे मैं परमधाम से रोज अवतरित होता हूं, शरीर मेरा ऑफिस है, इसी ऑफिस में आता हूं और सारा दिन अपने कर्मेंद्र से कर्म करता हूं और फिर मैं अपने घर में जाता हूं। मैं ऊपर से आता हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य रोज ऊपर से आता हूं, एक मानवी तन धारण करता हूं, भ्रुकुटी में बैठ करके किरणें फैलाता हूं। सहज आत्माभिमानी बनेंगे। और जब आत्माभिमानी बनेंगे कोई भी ध्येय आकर्षित नहीं होगा। ध्येय कैसा बना हुआ है? जैसे कोई मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? कीचड़ की जो मूर्ति बनाते हैं, पहले तो बांस लगाते हैं अंदर, और बांस लगा करके घास बांधते हैं उसको, और घास बांध करके क्या करते हैं? पेंट करते उसको, मिट्टी लगा करके पेंट करते और कपड़े पहनाते, हो गई मूर्ति। तो इसी तरह शरीर कैसा बना हुआ है? अंदर हड्डियां हैं और उसके ऊपर नसें हैं और साथ में खून और मांस चिपका हुआ है उस हड्डियों को, और उसके ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग ऊपर। लेकिन जिसका पीला पेंटिंग होगा उसको क्या लगेगा? मैं तो बहुत अच्छी हूं या अच्छा हूं। जैसे कोई काली मूर्ति है, उसका काला का पेंट निकालो, अंदर क्या होगा? वही कीचड़ होगा। इसी तरह कोई ऊपर से पीला पेंटिंग है, पीली चमड़ी है, लेकिन अंदर निकालो तो वही खून मांस होगा। अगर उसी खून मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, एक कीड़ों से बना हुआ शरीर है। इसीलिए हमें शरीरों को देख करके आकर्षित नहीं होना है। अगर जिसको अपने शरीर का भान आता है उसको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं जा रहा हूं लेकिन बिना चमड़ी का जी शरीर है, मक्खियां चारों तरफ बैठ रहे, ऐसा मैं जा रहा हूं तो शरीर का क्या हो जाएगी? नफरत आएगी। आज शरीर में आत्मा है इसीलिए वो अच्छा है, अगर आत्मा चली गई डर लगेगा। कोई मरा हुआ कोई जानवर सामने पड़ा है, उसके अंदर का खून मांस बाहर निकलता है, देखते ही कैसा लगता है? इसी तरह अगर जिस व्यक्ति का शरीर अच्छा लगता है उसको सामने इमेज करो और उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी नहीं है, मक्खियां बैठ रहा है और मैं इसको देख रहा हूं, गौर से देखो, बिल्कुल नफरत आएगी। तो कहने का मतलब ऐसे हमें क्या करना है? आत्माओं को देखने का अभ्यास करना है। और जब हम आत्माभिमानी बनेंगे सबके गुण नजर आएंगे, किसी के अवगुण नजर नहीं आएंगे, सबके प्रति प्यार बढ़ेगा और योग भी हमारा सहज लगेगा। तो पुरुषार्थ जीवन में आत्माभिमानी स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। जिन्होंने सहज योगी बनना चाहते हैं, निरंतर योगी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। 5-6 दिन आप जरूर इस अभ्यास को पक्का करेंगे और बाबा के सामने अशरीरी होकर के, जैसे गांधारी के सामने दुर्योधन गया लेकिन वस्त्र को निकाला नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? स्थूल वस्त्र की बात नहीं है,
ये शरीर रूपी वस्त्र हम बिल्कुल भूल जाए, अशरीरी होकर के बैठे, तो इसका बहुत आनंद आएगा और चार्ज होकर के आप जाएंगे और कर्म क्षेत्र पर आपके हर बातें आपको सहज होगी। ओम शांति।